सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु ने सुंदर समय हमारे जीवन में जोड़ा, हम फिर से उसकी एक बार उपस्थिति में प्रभु हमें लेकर आया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज का जो वचन मनन करने के लिए प्रभु ने हमें दिया है, थोड़ा हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। हर कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर से बुलाया गया है, अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता। मूसा को प्रभु ने भेजा, लेकिन मूसा को भी डाउट था कि मैं अगर सेवकाई के लिए जाऊंगा, वहाँ प्रचार करने जाऊंगा, तो लोग मेरा विश्वास करेंगे कि नहीं। आज भी ऐसा ही है। मूसा भी इसीलिए हिचकिचा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को अधिकार के साथ भेजा। आज वो अधिकार हमको भी मांगना है परमेश्वर से, तो हम वो सेवकाई जो भी प्रभु ने हमें दिए, हम उसको आगे कर पाएंगे। नहीं तो हमारी शक्ति, हमारे बल से, बुद्धि ज्ञान से ये काम तो नहीं हो पाएगा। बाकी हम कर सकते, संसारिक जो भी काम है वो बुद्धि से, ज्ञान से कर सकते, लेकिन परमेश्वर का जो काम है तो परमेश्वर की आत्मा के बिना वो नहीं होगा। मूसा को भी प्रभु वहाँ बोल रहा है तू जा, लेकिन मूसा डर रहा है। मैं अगर जाऊँगा, जैसे आज बहुत से लोग, बुरा मत मानना, बहुत से लोग इतने बड़े बड़े दास यहाँ के प्रचार करके चले गए हैं, तो मेरा प्रचार को लोग इतना जल्दी ग्रहण करना मुश्किल है, ये मुझे ही पता है। अच्छे 20 लोग दास यहाँ पर आके प्रचार करके चले गए, उनके बीच में मैं एक छोटा सा अदना सा, भले मेरी उम्र उनसे ज़्यादा होगी, मेरे से उम्र भी छोटे होंगे, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक दास लोग थे वो, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन प्रभु इतना समय भी नहीं, प्रभु बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, मुझे विश्वास है, मुझे पता है। तो हम परमेश्वर से मांगना है सारी बातों को, सारी चीज़ों को। मनुष्य से मांगेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आइए हम थोड़ा एक वचन देखेंगे, निर्गमन 4 का 1 से 3 तक थोड़ा देखेंगे। निर्गमन 4 का 1 से 3 तक। हालेलुया। प्रभु ये वचन को आशीषित अनुग्रह कीजिए। जितने लोग ये वचन को सुने प्रभु, उनके मन को, हृदय को प्रभु आप खोल दीजिए। वचन प्रभु अंदर जाने पर 100 गुणा, 30 गुणा, 70 गुणा प्रभु जी फल लाने पर राजा। सारी बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पर क्या देखिए, पहला वचन, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे। आज भी मैं कुछ बातों को बोलता हूं, लेकिन विश्वास नहीं करते। लेकिन जब सामने गुजरने लगती है तब तो विश्वास करना चाहिए, लेकिन तब भी मन इतना कठिन हो गया है, तब भी विश्वास नहीं होता है। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। क्या बोलेंगे? यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा की ओर से नहीं है। वो टाइम में प्रभु क्या नाम से परमेश्वर प्रकट हुआ था इजराइलों पर? यहोवा। तो मूसा बोल रहा है, वो लोग बोलेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया, यहोवा की ओर से नहीं है। तो आज भी बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे। तो हमारा काम क्या है? सुनकर हम छोड़ देना है, आगे नहीं बढ़ना है। ये होगा, वो समय में हुआ, अब भी होगा, आगे भी होगा। लेकिन हमें अगर परमेश्वर का दर्शन है, परमेश्वर की अगुवाई है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा समय के लिए आपका विरोध होगा, लेकिन प्रभु एक समय में काम करेगा। और विरोध कहाँ से होगा? बाहर से नहीं होगा, घर से ही होगा। ये भी ध्यान रखो आप, आपके करीबी लोगों के द्वारा ही होगा। लेकिन वो समय पे थोड़ा तकलीफ होती है, थोड़ा हमारा माइंड अपसेट भी होता है, लेकिन हम वचन अगर हमारा अंदर है, वचन को हम अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रभु हमको सांत्वना देगा, तसल्ली देगा। इसलिए हम ये सारी चीज़ों को साइड में रख के परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। मूसा फिर भी, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में वह क्या है?
वह बोला लाठी। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से क्या किया, भाग गया। देखिए, क्योंकि नया नया विश्वासी का भी यही हाल है, वचन जल्दी अंदर जाएगा नहीं, उनको अजीब लगेगा। मूसा भी प्रभु उसको जब भेजा है, उसकी शुरुआत है, जब वो सांप बन गया तो उसके लिए तो नई बात थी ना कि लाठी सांप बन गई, वो भाई भागा। हम भी आज नया नया अगर कोई सेवकाई के लिए खड़ा हुआ है, उससे गलती होगी, सब होगा, लेकिन हम क्या करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। लेकिन हम प्रार्थना तो करते नहीं, उल्टा टांग खींचना शुरू कर देते। हमें प्रार्थना करना चाहिए उसके लिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, हमने ये सब काम किया है तो आज प्रभु उन चीज़ों को हमें स्मरण दिला रहा है, तो हम उन गलतियों, उन बातों का पश्चाताप करना चाहिए ना, प्रायश्चित करना चाहिए कि उनको हम बढ़ाते रहना चाहिए आगे, उनको हम छोड़ना है, पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करना है। कोई भी दास हमारे मध्य में आता है, उसके लिए हम प्रार्थना करना, हो सकता है वो इतना उसको ज्ञान नहीं होगा वचन का, लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना करें, आने वाले समय में प्रभु उसको बढ़ाएगा। यहाँ पर मूसा को भी वही डर है, मैं जाऊँगा तो वो लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। आज भी ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है आज भी। अभी अस्मिता को अगर वचन बोलने के लिए खड़ा कर दो, बहुत से लोग अपना काम में लगे रहेंगे, सुनेंगे नहीं, क्योंकि उसको मालूम, लेकिन ठीक है, उसको मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु को मालूम है वो कब किसके द्वारा बुलवाना है। गधी से वो बुलवा दिया, गधी को मालूम था क्या मेरे साथ ऐसा होने वाला है, उसका मुंह खोल दिया, तो मनुष्य का क्यों नहीं खोलेगा? हाँ, एक छोटे बच्चे से वो भविष्यवाणी करा देगा तो मनुष्य से नहीं कराएगा। गधी से जब बुलवा दिया तो मनुष्य से नहीं बुलवाएगा। तो हमें हर समय, हर घड़ी, हर पल परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वचन पर भरोसा रख रहे तो परमेश्वर पर भरोसा रख रहे, क्योंकि वचन कौन है? परमेश्वर है। जैसे यहाँ पर तीसरा वचन में उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से क्या किया? भाग गया। नीचे का आगे का वचन में पढ़ेंगे तो इसमें साफ लिखा है, तब तक वो फिरौन के पास नहीं गया है, प्रभु उसका वहाँ टेस्ट ले रहा है। अभी तक ये फिरौन के पास नहीं गया है, प्रभु उसको बता रहा है सब, तू ऐसा ऐसा वहाँ जाके करना। आज प्रभु से हमको सीखना है। जब मूसा ये सवाल जवाब कर रहा है तो परमेश्वर ने उसको बोला तेरे हाथ में ये क्या लाठी है? आज हमारे हाथ में वो लाठी नहीं है, लेकिन कौन सी लाठी है आज हमारे हाथ में? वचन। ये वचन को लेकर हम खड़ा होना है, और वचन कौन है? खुद परमेश्वर है। तो फिर हम डरना किससे है? तो मूसा यहाँ पर जो लाठी, अभी तक वहाँ उसका टेस्ट हो रहा है, परमेश्वर उसको बता रहा है तो वहाँ जाके ये करना। वहाँ पर मूसा भाग गया। फिर परमेश्वर ने क्या बोला? उसको लाठी को तू पकड़ ले। जैसे पकड़ा वो सर्प को, पूंछ को तू पकड़ ले। जब पकड़ा तो क्या हुआ? वापिस वो लाठी बन गई। तब मूसा को समझ, आज हमें परमेश्वर से ये चीज़ों को मांगना है, लेकिन हम मांगते क्या है? मांगते क्या है? संसारिक चीज। 80% हम संसारिक चीज ही परमेश्वर से मांगते हैं। जो सेवकाई में है वो भी संसारिक चीज़ों को ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन इन चीज़ों को मांगते हैं। मूसा ने कुछ और नहीं मांगा, तू मुझे तलवार दे, तू मुझे हथियार दे। उसने बोला मेरा वहाँ भरोसा करेंगे क्या प्रभु? जो काम के लिए तू मुझे भेज रहा है। प्रभु ने बोला जा तू। वहीं उसका टेस्ट लिया, ट्रायल लिया। आगे एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, निर्गमन 3:18। हालेलुया। कितने दिन का मार्ग था वो? 3 दिन का मार्ग। मूसा पहले यकीन किया? नहीं किया। जब हम किसी चीज़ को यकीन नहीं करते हैं तो फिर प्रभु थोड़ा सा विलंब करता है वो चीज़ों को देने में। 3 दिन का मार्ग था, लेकिन कितना दिन बिता दिए हो गए? 40 वर्ष। 3 दिन में पहुंच सकते थे वो, लेकिन प्रभु ने
उनको घुमाया। प्रभु समझ गया ये लोग इतना जल्दी मन नहीं फिराएंगे, इसके लिए प्रभु उनको कहाँ कहाँ से घुमा कर लेकर गया ताकि पक्के हो जाए, वो मजबूत हो जाए। यहाँ पर तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायलियों के पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूँ कहना। किसको लेना साथ में? पुरनियों को, समझदार लोगों को, बुद्धिमान लोगों को, अनुभवी लोगों को। लेकिन हम क्या करते हैं आज? ऐसे लोगों को साइड में रखते हैं। अनुभव हमारे साथ में होना बहुत जरूरी है। हमको ज्ञान भी चाहिए और अनुभव भी चाहिए। ज्ञान मिल गया लेकिन अनुभव नहीं, हमने वो चीज़ों का अनुभव नहीं किया। मैं डॉक्टर बन गया लेकिन डॉक्टर का क्या काम है वो मुझे अनुभव नहीं हुआ। खाली डिग्री लेके मैं बैठ गया, लेकिन वो जब प्रैक्टिस करूँगा तो वो चीज़ का अनुभव होगा। मूसा को भी जब यहाँ प्रैक्टिस में, टेस्ट में पास हो गया तब बोला प्रभु अब तू जा। तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूँ कहना, इब्रानियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान करें। देखिए वहाँ पर वो खुद बोल रहा है अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा की को बलिदान चढ़ाएं। 3 दिन का मार्ग है, उनको भी पता है, लेकिन 3 दिन का मार्ग 40 दिन का कैसे हो गया? क्योंकि वो लोगों पूरा तौर से वहाँ से निकल तो आए लेकिन पूरा तौर से परमेश्वर पे मन नहीं लगाया, उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। इसलिए हम क्या करना चाहिए? अगर वचन आता है तो वचन को हम सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। एक वचन और हम देखेंगे, निर्गमन 7:8। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। हालेलुया। फिर अब प्रभु यहाँ उनको वहाँ भेज रहा है। अब ऐसे प्रभु पहले हमको तैयार करेगा, हमें तैयार होना है ठीक से। ये उतावले में ही नहीं कि मुझे अगर थोड़ा 2-4 वचन याद हो गए झट से मैं खड़ा हो जाऊं। कितने साल प्रभु मुझे बैठा के कर चल, कलशिया चल रही है, हम चला रहे हैं, लेकिन कितने साल में बैठ के सुनाऊं वचन? 1-2 साल क्या, 20 साल। 2022 में रिटायर होने के बाद में प्रभु इस्तेमाल करना शुरू किया। हमको पहले वचन ठीक से सीखना है। इसलिए प्रभु ने बोला है कोई नया चेला ना हो कि वो गिर पड़े उतावले में। वचन को अच्छी तरह से पहले बैठ के सीखना है परमेश्वर के दासों से। जैसे मूसा को बोला पुरनियों को साथ में लेकर जा, हमको अनुभवी लोगों से सीखना है। ये नहीं हम मुझे थोड़ा सा मालूम पड़ गया, मैं बाइबल कॉलेज चला गया, बाइबल कॉलेज में मैंने शिक्षा, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आत्मा अगुवाई नहीं करेगा। आत्मा से प्रेरणा होकर हमको प्रभु वचन नहीं देगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ। आजकल लोग चमत्कार मांगते हैं कि नहीं? प्रमाण दो। जैसे मूसा बोला अगर वो पूछेंगे दर्शन यहोवा की ओर से है कि नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा? आज भी लोग ऐसा पूछेंगे और पूछते हैं, चमत्कार दिखाओ। तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। अब वहां पर इनको प्रभु भेज रहा है तैयारी करके, बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर 10वां वचन में, तब जाकर जब पूरा उन्होंने सीख लिया, हम सीखते तो है नहीं, डायरेक्ट हम कलीसिया हमारी होनी चाहिए, हजारों लोग कलीसिया में आने चाहिए, लेकिन सीखना नहीं है हमको किसी के भी पास में जाके। जब पूरी इनको परमेश्वर ने इनको पूरी आज्ञा दे दी, पूरा इनको सिखा दिया, तब 10वां जब अध्याय में हम आते हैं, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा
यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडित और टोना करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी क्या किया? अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। जब हारून ने वो लाठी डाली, वो अजगर बन गई। तो फिरौन ने भी क्या किया? तंत्र मंत्र वालों को बुला के रखा है। हम भी क्या करते? प्रार्थना भी कराते और दूसरा भी काम हम कराते। वहां भी फिरौन के सामने हारून की लाठी सर्प बन गई, लेकिन उसने भी तंत्रियों को मंत्रियों को बुला के रखा हुआ है। उन्होंने भी जब काम किया तो वो भी लाठी सर्प, उनकी भी लाठियों को सर्प बन गया। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने भी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। झूठ सच के सामने टिक नहीं सकता है। झूठ थोड़ी देर के लिए हमको परेशान करेगा, लेकिन विजय किसकी होगी? सत्य की होगी। उन्होंने जादू मंत्र से बनाया था, लेकिन यहां परमेश्वर राजाओं के राजा वो वहां काम कर रहा था हारून के द्वारा। तो कोई टिक सकता था क्या? हम भी प्रार्थना भी कराएंगे, कोई आके बोल देगा ये बांध लो हाथ में, ये बांध लो कमर में, फिर प्रभु तो काम करेगा। लेकिन हम वचन के अनुसार, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, वचन हमें सुनना पड़ना है। हम जब पहले वो देवी आ जाती है बदन में, क्या करते थे? नीम का वो डलोटा रख के, ये रख के करते थे। विश्वासी लोग आज वो भी करते हैं। वचन में कहीं लिखा है क्या? फिर आपने मन क्या फिराया? वचन आप बोल रहे हो मैं रात दिन वचन पढ़ता हूं, रोज एक वचन पढ़ के मैं सोता हूं, लेकिन वचन तो पढ़ा है, लेकिन उसके अनुसार आप चले क्या? आपने उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया क्या? वचन पढ़ना, वचन तो उसको भी मालूम है, शैतान को भी, हमसे और आपसे अच्छे से जानकारी है उसको, लेकिन वचन पे वो चला क्या? नहीं चलने के कारण ही वो आज कहां पर है? पृथ्वी पर, आकाश मंडल में। आज भी हमको समय पाकर, हमारी कमजोरी पकड़कर हमारे जीवन में काम करता है। कोई आके बोले ये कर लो, वो कर लो, ये बांध लो, वो बांध लो, ये पुराना नियम में हमने पढ़ा है, वहां होता था। लेकिन यीशु मसीह नया जन्म जो हमारा हो गया, ये सब चीजों को हम नहीं करना है। किसी चीज का बलिदान हम नहीं करना है। कुछ भी हमको ये सब चीजों को अपने शरीर में नहीं बांधना है। क्यों पेंटिकोस्टल लोग मना करते हैं धागा मत बांधो? आजकल लड़कियां, भले वो चाहे फैशन होगा, पैर में धागा बांध के घूमेंगी, क्या अर्थ है उसका? यहां धागा बांधेंगी, गले में धागा बांधेंगी। ये मैं अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, विश्वासी लोगों की बात। तो अगर ये वचन के अनुसार है तो ठीक है, अगर कहीं लिखा है तो बताइए। लेकिन हम करते हैं, फिर बोलते हैं मैं तो बाइबल रोज पढ़ता हूं। पढ़ते हो, मान लिया, लेकिन चलते हो क्या उसके अनुसार? हमको पढ़ना है और उसके अनुसार चलना है। एक वचन और हम देखेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा खत्म। निर्गमन 7:15। इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वो तो जल की ओर बाहर आएगा, और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़े रहना। देखिए, अब मूसा जो लाठी दी है, और लाठी से प्रभु काम कर रहा है। पहले वहां सर्प बना, अब कहाँ? अब बोला जा, अब नील नदी के पास जा, क्योंकि नील नदी की वो लोग आराधना करते थे। प्रभु वो सब चीजों को ही उनके जीवन से हटाना चाहता था। नील नदी के द्वारा वहां पर उनको अच्छी कमाई होती थी। प्रभु ऐसे ही काम नहीं करता है अपने लोगों के जीवन में। यहां पर हम 15 वचन में, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा, और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना। उससे भेंट करने के लिए क्या करना? खड़ा रहना।
एक लाठी से प्रभु क्या क्या काम किया है। ये वचन हमारे हाथ में जो परमेश्वर ने दिया है, इसी में सब कुछ सामर्थ्य है, इसी के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। चंगाई हमको मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, अंधकार शक्ति से हमको निजात मिलेगी, सिर्फ किससे? ये वचन से। एक ही लाठी से प्रभु ने कितने काम मूसा और हारून के द्वारा कराए। तो आज ये वचन को हम कितना आदर सम्मान दे रहे हैं। पढ़ तो रहे हैं हम, बाइबल घर में है, हम विश्वासी हैं, सब है, लेकिन चल नहीं रहे उसके अनुसार। हमको पढ़ने के साथ साथ चलना भी है। कोई आके बोल दे, अभी हमारे एक रिश्तेदार वो बीमार हो गए थे, जबकि उनके घर में पास्टर लोग हैं, क्या किया? विश्वासी है, ओके, आदिवासी पूरा गांव विश्वासी है। किसी ने बोला ये करो, लाके उनके गले में वो बांध दिया। क्या बात पता नहीं। तो ये सब अन्य लोगों की बात नहीं कर रहे हम, ये विश्वासी लोगों की बात मैं कर रहा हूं। तो वचन हम पढ़ रहे, चर्च भी जा रहे, लेकिन वचन के अनुसार हम चल रहे क्या? ये सब चीज़ों को करने के लिए प्रभु ने अनुमति दिया है क्या? हाँ, पहले जब हम करते थे, लेकिन जब 10 आज्ञाएं आ गई तो उसके बाद हमने अपने को क्या किया? यीशु मसीह के साथ हमने अपने आप को गाड़ दिया। अब हमारा नया जीवन जो है मसीह के जैसा होना चाहिए। जैसे मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठा, वैसे हम भी अपना पुराना सारा मंत्र को, रीत रिवाज को उधर ही दफन करना है। लेकिन आज भी हम उनको लेकर अगर घूम रहे हैं तो उसमें परमेश्वर की कोई गलती है क्या? प्रभु ने तो हमको वचन की तरह बात किया, बताया सब कुछ, लेकिन हम वो वचन के अनुसार पालन नहीं कर रहे, चल नहीं रहे। एक वचन और हम देखेंगे, निर्गमन 7:19। हालेलुया। वो जल ही लहू नहीं बना था, जो बर्तनों में पानी भरा हुआ था उनमें वो भी लहू बन गया था पूरे मिस्र के अंदर। प्रभु कोई काम अधूरा नहीं करता है, वो पूरा काम करता है। इजरायली जब उनके पीछे जा रहे थे, मिस्री जब उनके पीछे जा रहे थे, फिरौन राजा, प्रभु उसके मन को बार बार कठिन कर रहा था। प्रभु उसको पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था, इसलिए प्रभु बार बार वो फिरौन के मन को कठिन कर देता था। फिर वो कठिन मन करके उनको पहले बोलता था जाने दूंगा, फिर उनको जाने नहीं देता था, क्योंकि प्रभु को पूरी तौर से इजरायलियों को उससे छुटकारा दिलाना था। इजरायली लाल समुद्र पार हो गए, लेकिन वही काम जब उन्होंने करना चाहा तो क्या हुआ? पार हो पाए क्या? नहीं, उनके घोड़े रथ सब उसी में डूब गए। इजरायली के लिए पानी दीवार बन के खड़ा हो गया, लेकिन उनके लिए वापस वो पानी इकट्ठा हो गया। तो अपने लोगों के लिए प्रभु ऐसा प्रबंध करता है। यहाँ पर जब उसने हारून ने छड़ी पानी पर मारी, पानी पर डाली, तो वो ही पानी लहू नहीं बना। जो उनके घरों में बर्तन थे भरे हुए, जैसे यहाँ पर लिखा है, अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाए। काठ हो पत्थर हो, सब में लहू ही लहू हो जाए। पानी के बिना कैसे जिएगा आदमी? एक बार खाने के बिना रह सकता है कुछ दिन, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता है। प्रभु हमारा ऐसे काम नहीं करता है, लेकिन हमारा धीरज जवाब दे देता है जल्दी ही। हमको धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोना है हमेशा। एक वचन और हम देखेंगे, निर्गमन 8:5। देखिए, अब प्रभु ने एक लाठी के द्वारा प्रभु ने क्या क्या काम किया। पहले जल, फिर बाद में मेंढकों का। फिर भी फिरौन को समझ नहीं आ रही है। आज हमारे जीवन में इतनी संकट आ रहे, मुसीबत आ रहे, लेकिन आज भी हम समझ नहीं पा रहे।
हमसे क्या गलती हो गई है, हम क्या कर रहे हैं, मसीह में तो हैं, प्रभु में तो हैं, लेकिन दूसरा भी कुछ काम हम कर रहे हैं क्या? किसी ने आके, हमारा रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी है, सगा संबंधी है, उसने कुछ बताया, हम वो भी कर रहे हैं क्या? अगर वचन के हिसाब से है तो ठीक है, लेकिन वचन में नहीं है और आपको वचन मालूम है, तो फिर आप क्यों करना है वो चीज़ को? नहीं करना है ना। तो अगर यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो आज प्रभु वचन के द्वारा बात कर रहा है, हमें वो सारी चीज़ों को छोड़ देना है, पूरी तरह से हमको परमेश्वर के ऊपर ही आश्रित रहना है। ये सब जादू टोना, ये मंत्र कोई ला के दे देगा, ये करके दे देगा, हमने पीछे का जीवन ही इन सब चीज़ों में बिता दिया। अब प्रभु को जानने के बाद भी उसमें हम बिताएं। हाँ, प्रभु ने दवा गोली लेने के लिए मना नहीं किया है, क्योंकि लूका एक वैद्य था। जब हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया तो उसको क्या प्रभु ने बोला, टिकिया बना कर, टिकिया को, अंजीर की टिकिया को दाखरस मिला के लगा ले। दवा गोली के लिए कभी मना नहीं, हम दवा गोली खा सकते, लेकिन वो भी प्रार्थना करके, उसको भी प्रार्थना करके खाना है, लेकिन बाकी सब चीज़ हमको नहीं करना है। लेकिन हम आज अगर वो कर रहे हैं तो हमको ये सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। वचन केवल हम पढ़े नहीं, वचन के अनुसार चलना हम सीखना चाहिए। एक वचन और हम देखेंगे, निर्गमन 8:16 ही, वही निर्गमन 8:16 थोड़ा देखें। मैं क्यों स्टेप बाय स्टेप आपको ले चल रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। वचन ही छुटकारा देता है और देगा। जैसे जैसे वचन अंदर जाएगा उसको आप ग्रहण करोगे, रिसीव करोगे, छुटकारा ऑटोमेटिक थोड़ा 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 होता जाएगा। 8:16 पढ़िए कोई। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तो अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर बांध, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटिया बन जाए। हालेलुया। फिर क्या किया मेंढकों के बाद? देखो कितना सब संकट, मतलब प्रभु वहाँ पर विपत्ति डाल रहा है, लेकिन फिर भी फिरौन, उसका मन कठिन ही हो रहा है, नम्र नहीं हो रहा है। हमारे जीवन में भी समस्या पे समस्या आ रही है, लेकिन फिर भी वचन को हम अंदर नहीं ले रहे, वचन को हम ग्रहण नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पर, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियाँ बन जाएं, जिससे मिस्र देश में कुटकियाँ बन जाएं। अभी कुटकियाँ क्या है मुझे भी पता नहीं है, मैं भी किसी पूछूंगा किसी से। प्रभु ने एक लाठी से कितना मिस्र में काम किया, कितना हारून और मूसा को इस्तेमाल किया, जबकि वो लोग मूसा जाने के लिए वहाँ पर घबरा रहा है। यानी यहाँ का वो जब लाठी सर्प बन गई तो वो भाग गया वहाँ से। कभी कभी हम भी, प्रभु हमको बोलता है तू मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी सेवकाई के लिए खड़ा हो जा, लेकिन हम भागते रहते हैं योना की तरह। लेकिन प्रभु भागने देता है क्या? देगा भागने को? नहीं देगा। अगर प्रभु की योजना आपके जीवन के द्वारा है काम करने की, पक्का प्रभु काम करा के लेगा, ये मेरा विश्वास है। आप कितना ही भाग लो, कितना भी दौड़ लो, कितना कुछ भी कर लो, लेकिन प्रभु आपको जाने नहीं देगा। पतरस कितना कुछ उड़ी मारा, पौलुस कितना उड़ी मारा, प्रभु छोड़ा क्या? पकड़ा सीधा। जब पकड़ा तो फिर बाद में उसको प्रभु छोड़ा नहीं। ऐसे ही जब प्रभु पकड़ेगा, प्रभु का समय पे पकड़ेगा, हमारे समय पे नहीं। एक बार पकड़ेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं। तो हम, वचन हमारे अंदर होना चाहिए, ये हमारे विश्वास की बुनियाद है। बुनियाद मजबूत है तो आंधी तूफान कितने भी आएंगे, ये घर कभी भी गिरेगा नहीं। एक वचन और हम देखेंगे, निर्गमन 17:5। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। हालेलुया। अब मूसा क्या कर रहा है? यहाँ पर हम देखें 17:6 भी पढ़िए, 6 भी पढ़िए। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उससे पानी निकलेगा, जिससे लोग
हालेलुया। यहाँ पर देखो अनुभवी लोगों का बार बार जिक्र आ रहा है। मूसा ने वृद्ध लोगों के देखते देखते वहाँ पर कि पहली बार प्रभु ने क्या किया, बोला था जाके चट्टान पर मार। यहाँ पर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तू ने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। उस समय मूसा के हाथ में लाठी दी गई थी। आज ये वचन हमको दिया गया है, पवित्र शास्त्र बाइबल। इसको हम सिर्फ क्या घर में सजाने के लिए हमने रखा है, इसको पढ़ना है। भले चाहे आपको आधा घंटा समय मिल रहा है, लेकिन आधा घंटा पूरा मन से पढ़ना है, पूरा ध्यान से पढ़ना है, एक एक वचन का को पढ़ना है। प्रभु आपको अर्थ समझ जाएगा। वो समय मूसा के हाथ में लाठी दी थी और बोला जा वृद्ध लोगों को साथ में ले और चट्टान पर जाकर खड़ा हो जा। हमारी चट्टान कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का नाम एक चट्टान भी दिया है। हमारी चट्टान कौन है? हमारा दृढ़ गढ़ कौन है? यीशु मसीह। किसको साथ में लिया मूसा ने? वृद्ध लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको अनुभव रहता है। लेकिन आज हम ऐसे लोगों से भागते दूर। जो अनुभवी लोग हैं, उम्र वाले हैं, उनको हम क्या सोचते हैं, इनको क्या मालूम है, इनको क्या पता है। लेकिन उनको अनुभव है, जो अनुभव अभी आपको नहीं है। आपको अनुभव होगा एक समय में, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, लेकिन उनका अनुभव वो कर चुके हैं। तो इसलिए उनके अनुभव से हम सीखना चाहिए, ताकि आगे हम परिस्थिति अगर ऐसी आए तो हम उसका सामना कर पाएँ। लेकिन आज के नौजवान लोग अनुभव लेना नहीं चाहते। आगे 6 वचन में जब हम पढ़ जाते हैं, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ पर एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। पहली बार प्रभु ने बोला चट्टान पर मार, उसने किया, पानी निकला। क्योंकि मूसा को कम तकलीफ नहीं हुई जब वो वहाँ से 3 दिन की यात्रा थी। लेकिन 40 साल तक मूसा कैसे बिताया होगा सोचो। एक एक चीज़ के लिए उसको परेशान कर रहे थे वो लोग। आज भी जब आप सेवकाई में उतरोगे तो आपको ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। घर से भी होगा, बाहर से भी होगा, सब जगह से होगा। लेकिन अगर प्रभु ने आपको चुना है तो प्रभु आपका लिए रास्ता खोलेगा, आपके लिए मार्ग खोलेगा। तकलीफ आएंगी, लेकिन तकलीफ एक रास्ते से आएंगी, 7 रास्ते से चली जाएंगी। मूसा भी कभी कभी परेशान होता था। हमको भी ऐसा तकलीफ होगी अगर प्रभु में हम आए हैं तो। उनका सामना हमको करना है, वही मसीह जीवन है। एक वचन और पढ़ेंगे हम, गिनती 20 का 8। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को, उनके पशुओं को पिला। हालेलुया। देखिए, पहली बार क्या बोला? तू मारना। दूसरी बार मारने को नहीं बोला था, दूसरी बार बोला बात करना। लेकिन मूसा से वो गलती क्यों हो गई? गलती तो ही हुई और मूसा को थोड़ा घमंड भी आ गया। जब सेवकाई में हम बढ़ते हैं, हमको प्रभु वरदान आशीष हमको देता है, हमारे द्वारा काम करना शुरू कर देता है, हमारे मन के अंदर भी वो बातें नेचुरली आना शुरू हो जाती हैं। मूसा ने पहली बार बोला था चट्टान पर लाठी मारना, लेकिन दूसरी बार बोला था बात करना। नीचे का वचन में जब हम आएंगे 9वां वचन में, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो। देखो, प्रभु ने ये सब बोलने को नहीं बोला था। प्रभु ने ये सब मूसा को बोलने के नहीं बोला था, सिर्फ बात करना तो चट्टान से पानी निकलेगा। लेकिन ये वहाँ क्या करा? तब मूसा ने हाथ उठाकर चट्टान पर सुनो,
तब मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना पड़ेगा? क्या हमको? ये नहीं बोला यहोवा को, वो बोला हमको। जब हम आ जाता है तो वही घमंड हमारे अंदर उस समय, जब हम बोलते हैं ना, मैंने प्रार्थना किया चंगा हो गया, मैंने ये किया वो हो गया, मैंने ये किया वो हो गया। लेकिन हमको क्या कहना चाहिए? मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने काम किया, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने वहाँ छुटकारा दिया। लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम मैंने किया। यहाँ मूसा के अंदर वही बात आ गई, इसलिए मूसा वहाँ पर वाचा के देश को नहीं पहुँचा। प्रभु कभी भी गलती को क्षमा नहीं करता है, लेकिन यीशु मसीह में हमारे पापों को क्षमा है, क्योंकि ये अनुग्रह का युग है। आज हमको क्षमा मिलेगी। यहाँ पर हम देखते हैं, जब तब मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना पड़ेगा? हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए, वो अपने लिए बोल रहा है। क्या मूसा का ताकत से चट्टान में से पानी निकला था क्या? यहाँ मूसा इजरायलियों के कुड़कुड़ाने की वजह से उसका भी माइंड अपसेट हो गया, वो भी क्रोध में आ गया। बोल रहा है क्या, हम तुम्हारे लिए पानी निकाले क्या? यही मूसा गलती कर गया। हम भी गलती कर जाते हैं। छोटा सा हमको कुछ आशीष प्रभु ने दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हम हैं क्या? मिट्टी हैं, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। जो करने वाला परमेश्वर है। हमारा क्या होना चाहिए? प्रभु ने किया है सब। मैंने प्रार्थना किया, ये प्रभु ने किया। आज परमेश्वर के दास, हमने किया, मैंने किया। आगे का वचन में, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। मंडली के लोग भी पिए और उनके पशु भी पिए। प्रभु ने तो पानी दिया कि नहीं? मूसा इतनी बड़ी गलती कर गया। हमने तुम्हारे लिए पानी, ऐसे हाथ उठा लाट चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। क्या हम तुम्हारे लिए चट्टान में से जल निकालें? लेकिन फिर भी प्रभु इतना दयालु है, फिर भी चट्टान में से निकाला कि नहीं? क्योंकि मूसा से वाचा बांधी थी। प्रभु कभी भी अपनी वाचा को कभी भी तोड़ता नहीं है, लेकिन हम तोड़ देते, हम मुकर जाते। तो आज हमारा कैसा होना चाहिए विश्वास? हमको कितने भी दान वरदान, कितने भी प्रभु अनुग्रह से हमें भर दे, लेकिन करने वाला कौन है? वही है। मेरे इस मिट्टी के पात्र का इस्तेमाल कौन कर रहा है? इसके द्वारा कौन काम कर रहा है? प्रभु कर रहा है। तो सारी महिमा जलाल उसी को देना है। हमारे अंदर कुछ भी काबिलियत नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा प्रभु कराता है। इसलिए प्रभु हमारा लोगों के मध्य में हमारा आदर सम्मान करवाता है। उसका भी महिमा हम प्रभु को ही देना है। अगर लोगों के बीच में मेरा आदर सम्मान हो रहा है, मेरा सत्कार हो रहा है, तो भी प्रभु को ही महिमा देनी चाहिए। हम भूल जाते हैं, वो टाइम में प्रभु को भूल जाते, जैसे मूसा भूल गया, हम तुम्हारे लिए पानी निकालें क्या? आज ऐसा हो रहा है। इसलिए प्रभु ये सारी चीज़ों को हमारे सामने लेकर आ रहा है। प्रभु ने आज ये वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके वचन को समाप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आज की उपवास प्रार्थना को प्रभु आपने बहुत आशीर्वाद किया प्रभु जी, वचन के द्वारा प्रभु। हालेलुया पिता, आपने हम सभी से बातचीत की, उसके धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद। आगे के पूरे समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हम सभी को ले चुकर चलना प्रभु जी। जैसे मूसा प्रभु जी क्रोध में आके प्रभु जी तो पिता गलती कर बैठा प्रभु जी, ओ पिता वैसा प्रभु हमारा जीवन न होने पाए प्रभु, गलती में हम ना फंसने पाए पिता, आपका अनुग्रह हम पर होने पाए प्रभु। चाहे हम कुछ भी करें पिता, तो आपको ही महिमा मिलने पाए राजा। हमारे अंदर घमंड किसी भी बातों को लेकर ना आने पाए राजा। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। जितने लोगों ने वचन सुना है प्रभु, उन सभी को आशीष अनुग्रह करना राजा। हालेलुया पिता, हालेलुया पिता। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की।